हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल बाय वैल्यू इन सी। गाइस, कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, इसको आज हम जानेंगे। बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है, जो आपकी कॉल बाय वैल्यू है उसके अंदर जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू होती है वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी हो जाती है। अभी गाइज आपको पता नहीं है एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर को। उसके लिए गाइज हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम आपको नोटबुक पे लिखता हूँ, जिससे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे अपने एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर की, साथ ही अपनी कॉल बाय वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, यहाँ मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा 2 नंबर का सम करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ इंट सम नाम से। ठीक है, इसके अंदर गाइज मैं पैरामीटर पास करता हूँ। देखिए, सम के लिए गाइज आपको 2 वैल्यू चाहिए, एक a एंड एक b। तो इंट a नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया एंड इंट b नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब अपने मेन फंक्शन को कॉल लगाते हैं, इंट मेन। देन हम करते हैं करली ब्रैकेट को स्टार्ट। अभी क्या करना है, अभी a और b हमें क्या करना है, पास करना है अपने फंक्शन के अंदर। तो मैं लिख लेता हूँ इंट a की वैल्यू मान लीजिए 10 है एंड यहाँ पे b की वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक है, अब इसको पास कर देते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ इंट c नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर हम इन दोनों का सम स्टोर कराने वाले हैं। तो इंट c इक्वल्स टू, मैं कॉल करता हूँ अपने फंक्शन को, जो मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है सम। अब पास करते हैं अपने a को एंड b को। ठीक है, यहाँ पे हमने पास कर दिया अपने सम के अंदर a एंड b। इनको क्या बोलते हैं गाइस, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ तक आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन था, ये आपकी फंक्शन कॉल थी। अब फंक्शन क्या काम करने वाला है, इस चीज़ का कोड भी हमें लिखना है, तो वो हम लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन अपना फंक्शन का नाम, देन राउंडेड ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर लिखेंगे। तो इंट a कोमा इंट b, ये आपके हमारे पैरामीटर हो गए। अब क्या करेंगे, अब करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके अंदर कोड लिखना है। वो कोड क्या करेगा, आपको सम करके रिटर्न करेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इंट ऐड नाम का एक वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे, a प्लस b को हम स्टोर करा देंगे। देखिए, a की वैल्यू यहाँ से आएगी, b की वैल्यू यहाँ से आएगी, दोनों वैल्यू का सम होगा, ऐड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ऐड के अंदर स्टोर होने पर हम लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ऐड को। इस ऐड को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अभी जो ऐड की वैल्यू वो रिटर्न होकर कहाँ जाएगी, हमारे सम के अंदर जाएगी, और सम की जो वैल्यू है वो सी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज टी कोमा या कोमा, यहाँ पे लिख लेते हैं सी। तो आपका सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमने लिखा। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की। तो जब आपने अपने फंक्शन को कॉल की, जो आपने पैरामीटर्स यहाँ से पास किए, फॉर एग्जाम्पल आपने a को पास किया एंड b को पास किया, तो इन दोनों पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, अपने एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मल पैरामीटर की। देखिए, a एंड b की वैल्यू उठकर कहाँ गई, आपके फंक्शन के अंदर गई। फंक्शन के अंदर गाइस आपने 2 पैरामीटर ले रखे हैं, इंट a कोमा इंट b। तो इंट a कोमा इंट b के अंदर जो ये पैरामीटर्स हैं, ये गाइस कौन से पैरामीटर्स कहलाते हैं, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। तो अब अपनी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है, इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है वो कॉपी होकर कहाँ जाती है, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपके जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, ए के अंदर 10 जाएगी एंड बी के अंदर 20 जाएगी। तो वैल्यू क्या हुई, कॉपी हुई ना यहाँ पे।
तो हम बात करेंगे जब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर कि हम डायरेक्ट एड्रेस भेजेंगे अपने इस, तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जब हम समझेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए एंड बी का एड्रेस भेज देंगे, उस एड्रेस के ऊपर हम काम करेंगे और लास्ट के अंदर वैल्यू रिटर्न करेंगे तो ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस वाली वीडियो के अंदर। अभी हम बात करें अपनी कॉल बाय वैल्यू की, तो सबसे ईजी टॉपिक आता है हमारा। तो देखिए हमने यहाँ पे समझा कि ए और बी की वैल्यू कॉपी हो गई हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं। देखिए in call by value we cannot modify the value of actual parameter by the formal parameter। इसने क्या बोला है कॉल बाय वैल्यू के अंदर, इसने क्या बोला है कॉल बाय वैल्यू के अंदर जबकि एक्चुअल पैरामीटर है उनकी वैल्यू गाइस हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इंट ए और इंट बी दो अलग पैरामीटर्स लिए हैं, इन दोनों को एक अलग मेमोरी दी गई है एंड इंट ए एंड इंट बी इन दोनों को अलग मेमोरी दी गई है। तो दोनों के पास अलग अलग मेमोरी है तो दोनों के पास अलग अलग काम होगा, हम दोनों की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेट फॉर एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर को अलग अलग मेमोरी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अपने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको इंट ए, यहाँ पे आपका इंट ए, ये आपका ए है एंड ये आपका बी है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग मेमोरी दी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ आपके पास है ए एंड ये आपके पास है बी, इन दोनों के पास भी अलग अलग मेमोरी है। तो यहाँ पे इसके पास 10 है, इसके पास 20 है एंड अब क्या होगा, ये जो 10 है ये उठकर कहाँ जाएगा, आपके इस वाले ए के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर कितना गया 10 एंड जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 उठकर कहाँ जाएगा, इस वाले बी के अंदर जाएगा, तो 20 हो गया। तो क्या हुआ, हमने ये वैल्यू कॉपी कर कर एक अलग मेमोरी के अंदर डाल ली है। अब हम इस वैल्यू के साथ कोई भी डेटा परफॉर्म करें तो क्या हो, अगर हम इस मेमोरी के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इस वाली मेमोरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो हमारा वेरिएबल है वो चेंज होगा, ना कि हमारा ए और बी चेंज होने वाला है। समझे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने समझा कॉल बाय वैल्यू को। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड उसको रन करके देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम हमारे वीएस कोड पर आ चुके हैं, तो फटाफट अपना प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए मैंने एक फाइल बनाई है कॉल बाय वैल्यू नाम से, इसके अंदर अपनी कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा इंट मेन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमें प्रोग्राम लिखना था, एक नंबर का सम करना है। अब हमें प्रोग्राम लिखना है कि नहीं, दो नंबर का सम लेना है। तो अब एक फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इंट एंड यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ मैं सम एंड राउंडेड ब्रैकेट। अब पैरामीटर पास करते हैं इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, दो पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिए, तो ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया सबसे ऊपर। अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। फंक्शन डेफिनेशन मतलब कि फंक्शन क्या काम करने वाला है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंट, तो सेम हम यही फंक्शन यूज़ करने वाला है। तो इस फंक्शन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या करते थे, हम इस सेमी कॉलन की जगह, इस वाले सेमी कॉलन की जगह क्या करते थे, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते थे। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर अपने सम करने के लिए कोड लिखेंगे। तो इंट ऐड नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने एडिशन को स्टोर कराऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया। लास्ट के अंदर क्या करेंगे, लास्ट के अंदर इस ऐड को रिटर्न कर देंगे। यहाँ कर देता हूँ रिटर्न ऐड, इस ऐड को रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ पे समझिए, जब आपकी ए और बी की वैल्यू आएगी फंक्शन कॉल करते समय, तो आप दोनों ए और बी को सम करेंगे। सम करने के बाद ऐड के अंदर स्टोर करेंगे। ऐड जब स्टोर होगा, जब इस फाइनल रिजल्ट को जब हम रिटर्न करेंगे, तो वो रिटर्न कहाँ जाएगा, हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर जाएगा जहाँ से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए की वैल्यू दे देता हूँ मैं 10 एंड लिखता हूँ इंट बी की वैल्यू ले देता हूँ मैं 20। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा, ए और बी की वैल्यू हमने ली 10 एंड 20। तो अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इंट सी नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कराऊंगा, इस सम को स्टोर कराने वाला हूँ। तो सम नाम का मैंने तो इस सम को कॉल कराते हैं। तो सम राउंडेड ब्रैकेट, अब पास करते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, तो ए कॉमा बी को हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो अब क्या करते हैं, इस सी को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ एंड यहाँ पे % t कॉमा सी। तो इस सी को प्रिंट कर लिया।
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर क्या हुए। देखिए, इंट ए एंड इंट बी ये क्या हमारे गाइस, हमारे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्या हमारे फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। एंड हमारे जो यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब ए एंड बी को पास करें, इनको क्या बोलते हैं गाइस, इनको बोलते हैं हम अपने एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर हो गया। तो अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो इस कोड को मैंने रन किया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी फाइनल रिजल्ट है वो कितना है 30। मतलब 10 एंड 20 का जब आपने ए और बी का जब सम किया तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट गाइज आपका आया 30, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया, देखिए फंक्शन को कॉल किया तो इंट ए एंड इंट बी नाम से मैंने दो स्पेस मेमोरी के अंदर और लिए एंड इन स्पेस के अंदर मैंने इन ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कॉपी करा ली। कॉपी कराने के बाद इन ए बी के साथ ये वैल्यू परफॉर्म हुआ, एडिशन परफॉर्म हुआ एंड इस ऐड की वैल्यू आपको रिटर्न हो गई आपके सम वाले, एंड इस ऐड की वैल्यू रिटर्न हो गई आपके मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ तक आपको कोड समझ में आया। तो इतना ही था हमारा कॉल बाय वैल्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।